इंसानों के दरमियान कायम हुआ है, उस रिश्ते का नाम ही निकाह है, जिसकी जिसके हवाले से आज हम और आप यहाँ जमा हुए। और सारे रिश्ते कायम हुए हैं जमीन पर। हाँ, सब जमीन पर कायम हुए। ये सोचने वाली बात है, आप गहराई में जाकर के सोचिए। ये सारे रिश्ते जमीन पर कायम हुए हैं। एक रिश्ता वाहिद निकाह का रिश्ता है। इससे इस रिश्ते की अहमियत का अंदाजा होता है कि ये रिश्ता जमीन पर कायम नहीं हुआ बल्कि जन्नत में कायम हुआ है। और सबसे पहला रिश्ता है इंसानों के बीच का। ये हुआ यूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तने तन्हा जन्नत में रहते थे। जन्नत में किस चीज की कमी थी? जन्नत में भी अगर कमी रह जाएगी तो फिर बताओ। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो चाहो अवेलेबल है जन्नत में आपके लिए। आप तमन्ना करो, आपके सामने हाजिर है। किताबों में तो यहां तक आया कि एक शख्स कहेगा अल्लाह पाक से कि या अल्लाह तेरी जन्नत में जो मांगो मिलता। अल्लाह पाक फरमाएगा हाँ मिलता। तो कहेगा या अल्लाह मैं तो किस नहीं करूंगा। हाँ, वो कहेगा या अल्लाह मैं तो, भैया पता ना कितना जौक होगा उसे किस नहीं करने का। अब उसमें किताबों में मिलता, अब अल्लाह बेहतर जाने वो कहाँ का किसान होगा भाई। कहेगा या अल्लाह मैं तो उससे मना नहीं फरमाएगा मेरा खुदा। अल्लाह कहेगा जब तेरी यही मर्जी है तो तुझे ये सहूलत भी दी जाएगी। वो जन्नत हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मगर उनके दिल में ये बात रहती मेरे मालिक सब कुछ है, मगर मैं जिस जिन्स से हूं, मैं जिस सिन्फ से हूं, या अल्लाह मेरी जिन्स से भी तो कोई हो, मेरा मेरा लाइफ पार्टनर, मेरा हमराज़े जिंदगी, मेरा शरीके सफर कोई तो हो मेरे साथ। उनके दिल में ये बात। और फिर देखिए उनकी बाईं पसली का हिस्सा थोड़ा सा बाहर आता है और उनकी आंख लग जाती है। और अल्लाह ताला की शान देखिए कि उसी बाईं पसली से हम सब की माँ हजरत हव्वा वजूद में आती हैं। अब जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने उनकी तरफ जब हाथ अपना बढ़ाया तो जाहिर है निकाह होना था। तो इस तरह से ये रिश्ता सबसे पहले इंसानों के बीच में कायम हो रहा, जिसको निकाह कहते हैं। जोर से बोलिए, जिसको निकाह कहते हैं। वो रिश्ता कायम हुआ और दोनों जन्नत में रहते थे। और तफसीलात तो आपको मालूम है, बस मैं यहाँ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये वो रिश्ता है जो जन्नत में कायम हुआ है। लिहाजा तुम्हारे घरों पे जब ये रिश्ता कायम हो तो जन्नत का रंग भी नजर आना चाहिए, जहन्नम का रंग नजर नहीं आना चाहिए। ये ना हो कि सुन्नत अदा कर रहे हैं हम अल्लाह के पैगंबर की, उस रिश्ते की सुन्नत अदा कर रहे हैं जो कायम ही जन्नत में हुआ है, और हम क्या करने लगे हैं उसमें कि डीजों के आगे रीचों की तरह नाचने लगे कि बहनोई न माने। अरे बहनोई हमारे ये गुलाम नबी भी तो हैं इनके, जिनके यहाँ से बारात जा रही है शाहनवाज के यहाँ से। ये तो है ऐसे माशाल्लाह प्रोग्राम के हवाले से इतने हसास और इतने मुतहर्रिक कि कई माह पहले इन्होंने तारीखें ले ली। तो ये भी बहनोई हैं। ऐसे वो तमाम बहनोई हजरात, चूंकि इनकी बड़ी पावर होती है भाई, हाँ वीटो पावर है इनके पास है। हाँ, हमारे गुफरान भाई की पावर भी ऐसी है माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ, तो गुफरान भाई के तो दोनों हाथ में लड्डू हैं माशाल्लाह। और हमारे कारी मुशर्रफ साहब की पावर भी देख ली। अच्छा माशाल्लाह, शहबाजपुरे में माशाल्लाह। तो भाई बड़ी पावर होती है। हमारे हाजी जी बैठे हुए हैं माशाल्लाह, हैं हमारे पड़ोस में है इनका मामला। और भाई तो खैर हमारे रिश्तेदारों में हो गए, सभी रिश्तेदार हैं खैर अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस रिश्ते की अहमियत को इस तरह समझो जैसे हमारे अजीजम गुलाम नबी ने समझा। आप कितने आए नहीं आए इसे छोड़ो, आप जो आगे बहुत आगे, नहीं भी आते तब भी कोई बात न थी। अरे जहां रसूलुल्लाह का जिक्र होगा वहां जब आसमान से फरिश्ते आ जाएंगे तो किसी के आने पे ना आने पे क्या असर पड़ता है ये बताओ मुझे।
मैंने माना कि दूसरा प्रोग्राम होता तो उसमें उसमें मजमा बहुत ज्यादा हो सकता था। मैं समझ रहा हूँ इस बात को, पब्लिक भी बहुत ज्यादा हो सकती थी, भीड़ भी बहुत ज्यादा हो सकती थी, मगर रहमतों की ये बरसात न मिलती जो आज यहाँ पे बरस रही है, मोहब्बतों का ये सुकून न मिलता जो आज यहाँ मिल रहा है। ऐ लोगों, इस बात को जहन में बिठा लो कि हमारी रिश्तेदारी में, हमारे घर पे, हमारे ताया चचा के घर पे, हमारे आइज़ा अकरबा के घर पे, किसी के घर पे भी जब रस्म निकाह कायम हो तो हम बेहुदा काम में न शरीक हो और न बेहुदा काम होने दें। बल्कि वकील साहब, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आप लोगों की उम्र तो खैर मुझसे ज्यादा है। मैंने कई हजरात, मैं सबको तो नहीं कहता भाई, सबका मुझे पता भी नहीं है, मैंने कई हजरात के मामलात देख लिए कि शादी के मौके पे उन्होंने बेहूदगियां नहीं छोड़ी, बदतमीजियां नहीं छोड़ी, और पूरी पूरी रात ना सोए ना सोने दिया। इतनी तेज आवाज से डीजों के आगे नाचे कि अल्लाह की पनाह। पंसुखा के हैं, अपने एक मिलने वाले हैं, रिश्तेदारों ही में हैं, उन्होंने खुदा की कसम मुझे ये बात बताई जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बारात गई थी अपने किसी गांव से, बता रहे थे वो, अमरोहा, तूफान। और इस तरह का एक वाकया सुवार का भी वो हमने अखबार में पढ़ा था, मगर ये उन्होंने खुद बताया, वो चश्मदीद गवाह हैं, इसलिए मैंने उनकी उनकी उनका उनका बताया हुआ वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ। पूरी रात उन्होंने तूफाने बदतमीजी की, औरतों ने भी बेहयाई की इंतहा कर दी, बेपर्दगी की इंतहा कर दी। बल्कि बताइए, कौम मुस्लिम की बेटियां नाच रही थी डीजों के आगे, और कितनी औबाश निगाहों का वो शिकार हो रही थी, अल्लाह की पनाह। दिन में बारात गई, खैर किसी ने नमाज भी नहीं पढ़ी। बारात जब गई तो उसमें से गाड़ी के गिलास ओपन करके, यानी उसके शीशे खोल करके, जिस्म का जितना हिस्सा निकल सकता था उतना हिस्सा निकाल करके वो नाचते हुए नौजवान लड़के जा रहे थे। उन्होंने बताया, हजरत मैं चश्मदीद गवाह हूँ उस बारात का कि वापसी में उस गाड़ी का जिसमें दूल्हा बैठा हुआ था, ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि उस दूल्हा का भेजा पोलोथीन में भर के लाना पड़ा था। मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मयसर नहीं होता। अल्लाह ताला अगर तुम्हें खुशी दे, अल्लाह ताला तुम्हें अगर मोहलत दे, अल्लाह ताला अगर तुम्हें मुस्कुराने का मौका दे, तो उसे भी इबादत बनाने की कोशिश करो। मदीना बना लीजिए, जो भी देख उदासी अगर नात सल्ले अला गुनगुना लीजिए, नात सल्ले अला गुनगुना लीजिए। जोर से बोल दीजिए और बुलंद आवाज से। तो मेरे भाइयों, मेरे कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला हमें आपको खुशी दे, तो हमें उस खुशी को भी इस तरह मनाना चाहिए कि वो नेकी बन जाए। कल निकाह होना है, आज माशाल्लाह प्रोग्राम किया, हालांकि बाद में भी कर सकते हैं, जायज है, मगर पहले करने में एक हिकमत ये है कि अच्छा काम पहले कर लो। कल कला को कोई मुसीबत आने वाली हो, कोई परेशानी आने वाली हो, जिक्र मुस्तफा की बरकत से इंशाल्लाह दूर हो जाएगी, इसलिए पहले कर लेते हैं प्रोग्राम। और एक बात और कहूंगा, निकाह को आसान बनाओ। निकाह को, सारे लोग बोलो, निकाह को आसान बनाओ। बेटी वालों को तकलीफ ना दो बेवजह की। मैं तुम्हें क्या बताऊं, आप मुझसे ज्यादा जानते हो। बाज बाज इंसान को इतना परेशान किया जाता है शादी के बाद कि बस अल्लाह की पनाह। और अभी हालांकि झूठे केसेस भी होते हैं, झूठे भी होते हैं फर्जी, मगर मैं आपको सच्चा केस बताऊं। बिजनौर के पास, आइए भाई मोहम्मद साहब, आइए तशरीफ लाइए। बिजनौर के पास हमारे एक आलिम साहब मिलने वाले, खुदा की कसम मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं, उनकी बेटी को इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया, इतना परेशान किया गया। अब बताओ, बाप जो है, जब उसने अपने जिगर का टुकड़ा ही दे दिया तो वो मालियत देने में क्या कमी करेगा, मुझे आप ये समझा दीजिए, कहां पे वो चूक करेगा।
यार वो अपने आप नहीं खाता, वही सोचता हमारी बेटियां खुश रहें। बहरहाल वो मुझे तो ऐसा लगता है कि कब्जे से ज्यादा देता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा अपनी बेटियों को देता है वो। तो मैं जिनकी बात बता रहा हूं उनकी, उनसे जितना बन पढ़ सकता था, जितना बन पढ़ा उन्होंने दिया, मगर उसके बावजूद भी इतना टॉर्चर किया गया कि फाइनली उनकी बच्ची फौत हो जाती है। हाँ, उनकी बच्ची फौत हो गई। वो हम तो प्रोग्राम में गए तो मुझे बहुत बहुत तकलीफ हुई कि यार ये मुसलमान कहलाने वाला मुआशरा ये कैसा संगदिल हो गया, कितना पत्थर दिल हो गया। अरे अल्लाह के बंदो, एक हदीस में तो हुजूर ने यहां तक फरमाया है कि निकाह करो, इससे तुम्हारी रोजी बढ़ेगी। ये मैंने ज्यादा पहले नहीं पढ़ी हदीस, एक साल ही हुआ होगा पढ़े हुए इस हदीस को। या अल्लाह, निकाह करने से रोजी कैसे बढ़ेगी जबकि खर्चा बढ़ गया, और हुजूर कह रहे हैं रोजी बढ़ेगी। भाई खर्चा बढ़ा है ना, रोजी तो नहीं बढ़ी है जाहिर में, और हुजूर की हदीस है कि रोजी बढ़ती है निकाह करने से। तो रोजी कैसे बढ़ती है भाई? रोजी ऐसे बढ़ती है कि अब तक तेरे साथ तेरी किस्मत का सितारा था, तू तन्हा था, अब दुल्हन आई है, अपनी किस्मत का सितारा भी तो साथ में लाई है। दर्जनों मिसालें होंगी तुम्हारे गांव सदीरनपुर में भी, तुम्हारे रिश्तेदारों में भी, कि शादी से पहले काम बढ़िया नहीं चल रहा था, मगर शादी कर ली तो दुकान बढ़िया चल गई। कितने लोग हैं कि शादी हो गई तो अल्लाह के करम से रोजी में भी बरकत हो गई। अरे वो बेटी आई है तो अपना नसीब लेकर आई है ना, वो अपने हिस्से का रिस्क लेकर के आई है। तुम ये न सोचो तुम उसे खिला रहे हो तो कोई बोझ कर रहे हो। अरे तुम्हें तो बीवी को खिलाने का, अपने बच्चों को खिलाने का भी इस्लाम ने वो रुतबा दिया है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं हलाल लुक्मा अपने बीवी बच्चों को खिलाओ, हर हर लुक्मे पे अल्लाह ताला सदके का सवाब अता फरमाता है। हर हर लुक्मे पे अल्लाह ताला सदके का सवाब अता फरमाता है। आप सवाब लीजिए, अल्लाह ताला आपको सवाब अता फरमाएगा। बच्चों पर खर्च करने के हवाले से कंजूसी का मुजाहिरा ना करो, इसे बोझ ना समझो। वो आई है किसके सहारे पे आई है। मगर यहाँ मैं दुल्हनों से भी एक बात कहूंगा, बीवियों से भी एक बात कहूंगा, ऐ मेरी बहनों बेटियों, जब दुल्हन बन के अपने ससुराल जाओ तो शौहरों का दिल जीतना तो कोई बात नहीं। बहुत गहरा जुमला कहने वाला हूं, कौम की बेटियों तक ये बात जाए, वीडियोस के जरिए, आप बैठे आपके जरिए, जिसके जरिए भी जाए, बहरहाल ये पैगाम मेरी बहन बेटियों तक पहुंचे। ऐ मेरी बहन बेटियों, अपने ससुराल तुम गई हो, अपने शौहर का दिल जीतना ही कमाल नहीं है, बात तो यह है कि अपने शौहर के माँ बाप का भी दिल जीतो। तुम्हारे शौहर के माँ बाप तुम्हारी मिसाल दें। और अब ये बात मैं कहूंगा शौहर के माँ बाप से कि जिस तरह तुम अपनी बेटी को प्यार देते हो, अपनी बेटी पे शफकत के दरिया बहाते हो, अपनी बेटी की कोई कमी भी हो तो उसे छिपाते हो, इसी तरह से तुम्हारे बेटे की जो बीवी है गोया कि वो तुम्हारी बेटी के कायम मकाम है। उसे तकलीफ ना दो, उसे टॉर्चर ना करो, उसकी कोई कमी है तो चौक चौराहों पे न लाओ, उसे बैठकों तक न ले जाओ। घर की लड़ाई जब बाहर तक जाती है तो वो बुझती कम है, पूरे घर को जला ज्यादा देती है। होता ये है, अपने घर के मैटर को खुद हल करने की कोशिश करो। ऐ मेरे भाइयों, बेटियों को इज्जत देना सीखो। आज किसी पे 5 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं या मुताद्दिद बेटियां हैं, उनसे पूछो वो किस तरह से रातों को तारे गिन गिन करके अपनी रात गुजार रहे हैं। हम लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि जो खाते पीते लोग हैं उन्हें शादी करना भारी पड़ रहा है, तो बेचारे जो कमजोर लोग हैं उन्हें साथ लेकर के कौन चलेगा भाई। ये बैठे हुए हमारे उलमा, हजरत मौलाना फुरकान साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, राजस्थान काफ़ी जाते हैं, और हमारे दीगर उलमाए ज़वील एहतराम। राजस्थान में कई जगहों पर मैंने देखा, अच्छा गुजरात में भी है हमारे ये गुजरात में बच्चे काम करते हैं, इनसे पूछ लीजिए आप, उन लोगों ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया है शादी का।
इतना तो हम कर ही सकते हैं जो अब मैं कहने जा रहा हूं। सब चीजों पे तो जाहिर सी बात है अमल नहीं हो सकता, मगर ये हो सकता है अगर हम लोग सर जोड़ के बैठे, हर गांव के जिम्मेदार, हर पार्टी के सब बड़े बड़े लोग बैठे। पार्टी बंदी का मतलब ये नहीं होता कि अब हम किसी टॉपिक पे एक जगह बैठ के बात ही नहीं कर सकते, ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। क्या बीजेपी, कांग्रेस या सपा बसपा, इनके बड़े लोग एक जगह बैठ के जब जरूरत पड़ती है तो बात नहीं करते? बैठ जाते हैं, दुश्मनी होती है फिर भी बैठ जाते हैं। तो हमें भी जिम्मेदारों को ये बात बैठ के तय करना चाहिए जो मैं अब बताने जा रहा हूं। वो क्या? जैसे मैंने कुम्हारी, बासनी, नागौर, राजस्थान के अलग अलग सूबों में और गुजरात में, ये अहमदाबाद के में काम करने वाले बैठे, इनको मालूम है कि वहां पर भी 5 शहरों में ये माहौल है। माहौल क्या है कि जैसे सितंबर में 10 शादियां होनी है एक विलेज में, एक बस्ती में या एक टाउन एरिया में 10 शादी होनी है मिसाल के तौर पे। तो वो 10 की 10 शादी वो अलग अलग तारीख में नहीं करते, वो एक ही तारीख में कर लेते हैं। तो 10 दिन अलग अलग जो एक, अरे भाई बस्ती के लोगों को खाना दोगे तो 10 दिन अलग अलग नहीं बनेगा। एक तो वो खर्चा बचता है, दूसरा टाइम बच जाता है, तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है इज्तिमाई निकाह में अल्लाह ताला बरकतें भी ज्यादा अता फरमाता है। तो हम लोग अगर सर जोड़ के बैठे तो इसका भी हल निकल सकता है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा भाई। एक ही तरह का खाना हो जाए उसमें, बाकी जिंदगी भर आप क्या खिलाओ क्या नहीं खिलाओ आप जानो, लेकिन शादी वाले दिन एक ही खाना हो जाए इज्तिमाई। इस काम को तो हम यार बहुत आसानी से कर सकते हैं, सबका वक्त भी बच जाएगा और मैं समझता हूं अच्छा खासा सरमाया भी बच जाएगा। बोलो हो सकता है भी हाई जी, हो सकता है कि नहीं हो सकता? सारे लोग जिम्मेदार बैठे। अच्छा वो पंचायत हमने, सब लोगों ने, आप सबने भी सबने मेहनत की, उसमें तो किसी भी पार्टी के हो सभी लोग लगे। एक साल में तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। 2 साल वो पंचायत चली थी। मगर भैया मैं कोई जुमला बोलूं ना, आलू महंगा हो गया वो तो हो ही गया, मगर ये जो बिरादरी है ना, इसको समझाना ऐसे है जैसे मेंढकों को तोलना उसमें तराजू में, एक को बिठाओगे दूसरा कूद के भाग जाएगा। जबकि अगर उस पे हम अमल करते रहते, उसमें पाबंदी तो किसी बात पे नहीं लगाई थी, बस 2-3 बातों पे अमल करना था। 2-3 बातों पर भी हम अमल करते रहते तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा फायदा हो जाता। तो इसलिए अब हमें इस स्तर से सोचना चाहिए। एक बात और आखिर में कह दूं, चूंकि अभी 2 तकरीर भी होना है, नाते भी होना है, ये 2 बातें और सुन लो फिर मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। अभी मैंने चंद दिनों पहले, अभी जो शादियों का सीजन अब दोबारा से जो शुरू हुआ है, अब भी और इससे पहले कई महीना पहले जो शादियां हो रही थी उस टाइम पे, गांव का नाम नहीं लेता मैं, एक ही गांव में 3 जगह मैंने इसके साथ डीजों के साथ और नाच गानों के साथ बारात चढ़ती हुई देखी, मैंने अपनी आंखों से। अभी इसी साल में ना, गांव, अरे गांव गांव का कसूर थोड़ी होता है भाई वहां फुरकान साहब, किसी भी गांव में हो सकता है, लेकिन गांव की गलती नहीं होती है। अब मुझे ये बताओ, ऐसे हालात में भी हमारी कौम अगर नहीं सुधरेगी तो सुधरेगी कब? जबकि फलस्तीन की सूरत हाल आपकी निगाहों के सामने है कि वहां बच्चों के पास साफ पानी तक नहीं है पीने को, खाने का तो आप जिक्र ही मत कीजिए। जो बेचारे रिलीफ वाले मेहनत करके कुछ पहुंचा देते हैं तो वो मिल जाता उन्हें बेचारों को, वरना उन्हें तो खुदा की कसम पानी भी नहीं मिल पा रहा, साफ पीने को पानी। मगर अल्लाह ने उन्हें कैसा ईमानी जज्बा दिया है, कुछ रहे ना रहे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनका ईमान कल भी सलामत था, ईमान उनका आज भी सलामत है। मकानों की छतें न रही यार, पूरे पूरी आबादियां मलबों का ढेर बन गईं। अल्लाह अकबर कबीरा। और जो खाने का सामान जाता है उसमें से भी कुछ पहुंच जाता है, और बहुत सा माल ऐसा है जो जाये कर दिया जाता है जालिमों की तरफ से। मगर फिर भी वो कैसी साबिर और शाकिर कौम है, उनकी जबान पे हरफ शिकायत नहीं आता। अगर आपने सुना होगा वीडियोस में, तो उनकी जबान पर यही आयत होती है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, या फिर वो ये पढ़ते हैं हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमें काफी है। और बात सही है कि अल्लाह के अलावा उनका कोई मददगार है भी नहीं मेरे भाई। अब मुझे बताओ, उनको देखने के बावजूद, उनकी परेशानियां देखने के बावजूद भी हम अगर डीजों के आगे रीचों की तरह नाचते फिरें, तो यार फिर मुसलमान होने पे हमें गौर करना चाहिए कि हमारा ईमान सलामत भी रहा है कि नहीं रहा है। बहरहाल ईमान कामिल तो सलामत नहीं है भाई, नफ्से ईमान तो है, मगर ऐसा, ये कैसा ईमान कामिल है आपका? अरे हम उनकी मदद नहीं कर सकते, मगर कम से कम उनके गमों पे, उनके जख्मों पे नमक छिड़कने का तो काम ना करें।
अगरचे वो हमारी इन हरकतों को नहीं देख रहे, मगर हमें खुद को तो एहसास होना चाहिए कि हमारे बाजू कट रहे हैं। अरे मोमिन, सब के सब मोमिन एक जिस्म की तरह होते हैं। एक हाथ कटेगा तो दूसरे हाथ को सुकून कैसे मिल सकता है? एक आंख में तकलीफ होगी, दूसरी आंख को नींद कैसे आ सकती है? मुझे ये बताओ। तो कहीं पर भी कोई मजलूम अगर सताया पीटा मारा जा रहा है, अरे तुम देखो तो सही, उनके मनाजिर देखो, उनके ईमानी जज्बात देखो। मैंने एक लड़के को देखा, 13-14 साल की उसकी उम्र होगी, पूरी फैमिली उसकी शहीद हो गई है और खुद भी जख्मों से चूर है। उसकी टांग का डॉक्टर ऑपरेशन करने लगे, वहां तो सूरत हाल ये है कि अस्पताल तक सलामत नहीं रहे हैं। ऐसे ही किसी जगह पर मोबाइल की टॉर्च जला करके ऑपरेशन किया जा रहा है, डॉक्टर के हाथ कपकपा रहे हैं, आंखों से पानी निकल रहा है, वो डॉक्टर घबरा रहा है, मगर उस बच्चे के ईमान को सलाम कीजिए, उसके जज्बे को सलाम कीजिए। अल्लाह ताला ने जो इस्तिकामत इमाम हुसैन की खैरात दी है, उस खैरात को सलाम कीजिए कि वो डॉक्टर तो कपकपा रहा है, मगर बच्चे को जब तकलीफ होती है तो वो रोने की जगह कुरान अजीम की तिलावत करने लगता है। वो कुरान पढ़ के हमें एहसास दिला रहा है, ऐ लोगों, मकान की छत न रही, वालिदैन का साया न रहा, भाइयों की ढाल न रही, परिवार वाले शहीद हो गए, मैं खुद भी जख्मों से चूर हूं, मगर देखो मेरा ईमान देखो, भरोसा है तो किसी दुनियादार पर नहीं है, अपने परवरदिगार पर है। तो ये देखकर तो हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए, हमारे अंदर ईमानी जज्बा पैदा होना चाहिए। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये चंद बातें मुझे कहना थी। एक तो देखो, इज्तिमाई निकाह की कोई सबील निकले, सारे लोग मिल बैठ के बैठे। भाई हमारे गांव में सदीरनपुर में बारातें आना है अक्टूबर में या नवंबर में, 15-20 बारातें हैं, या पूरे शादी का जो सहलक होता है, सीजन होता है, उसमें बहरहाल बैठोगे तो रास्ता भी निकलेगा। जब हम गौर करेंगे तो इंशाल्लाह कोई ना कोई उसके अंदर सहूलत भी निकलेगी। हम बैठेंगे ही नहीं तो कैसे बात बनेगी? हम गौर करें और सिर्फ अपने बारे में न सोचें, अपने घर वालों के बारे में। यार तेरे चचेरे मुमेरे फुफेरे खलेरे ये सब अपने घर वाले ही तो होते हैं, और कोई रिश्ता ना भी हो तो कोई मोमिन है तो वो हमारा घर वाला ही तो है। सबके बारे में सोचें, उसका कुछ ना कुछ हल निकालें, इंशाल्लाह आप देखें अच्छा रिजल्ट आएगा। अल्लाह ने चाहा, मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। बस ठानने की जरूरत है, मन बनाने की जरूरत है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, मेरे पाक परवरदिगार ने, तो आसानियां हमारे सामने नजर आएंगी। आखिर में मैं जिनकी बारात जा रही, किधर बैठे हैं भाई वो शाहनवाज, चलो, तो मैं उनसे कहूंगा कि कल जब वो दूल्हा बन जाएं, माशाल्लाह, ये फूलों का जो सेहरा होता है, ये मुबाह है, जायज़ है, इसको बांधने में कोई कबाहत नहीं है। तो सेहरा बन जाए, माशाल्लाह, दूल्हा बन जाएं, तो घर से बाहर बाद में निकलें, अपने माँ बाप का हाथ अपने सर पे पहले रखवा लें और उनकी दुआएं लेकर के घर से निकलें। चूंकि आज जिस मंजिल पर आप पहुंचे हो, माशाल्लाह, इस दिन को देखने के लिए तुम्हारी माँ ने कितनी दुआएं की होंगी, खुद उसे गिनती मालूम नहीं होगी माँ को। तुम्हारे अब्बा ने कितनी दुआएं की होंगी, खुद तुम्हारी माँ अब्बा को मालूम नहीं होगा। तो उनका हाथ सर पे रखवा करके निकलें, बल्कि अल्लाह तौफीक दे तो कदम चूम लें। यार, माँ के कदमों के नीचे तो जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और गोया के अपनी माँ से ये कहें, वो अशार सुना दूं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे का प्रोग्राम होगा। चूँकि हमारे अजीज़म ग़ुलाम नबी साहब ने माशाल्लाह, और इनकी मोहब्बत ये है कि जिसको दावत दी है अल्हम्दुलिल्लाह वो हाजिर भी हो गया है। चूँकि माशाल्लाह उलमा नवाज हैं, उलमा से मोहब्बत करते हैं। अपनी माँ से जो तुम्हें कहना है वो ये है, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी। अरे जिनकी माएँ नहीं रही उनसे पूछो कि माँ के बगैर घर काटने को दौड़ता है।
जिनके बाप नहीं रहे, हमारे गुलाम नबी इनके वालिद साहब, वालिद मरहूम सखावत भाई, हमारे वालिद साहब नहीं है दुनिया में। हम समझते हैं कि वालिद क्या होता है और उसका साया क्या होता है। अरे उनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। ऐसे जिनकी माएँ फौत हो गई उनसे पूछो, हमारे कारी मुशर्रफ साहब तशरीफ फरमा, हाफिज फुरकान साहब, इनकी वालदा दुनिया में नहीं रही। आप बैठे हुए, आपकी वालदा दुनिया में नहीं है। बास की बैठे होंगे यकीनन ऐसे लोग, किसी की माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं है, किसी के दोनों नहीं है। उनसे पूछो कि सब कुछ है मगर माँ नहीं है, तो घर में ऐसे लगता है जैसे घर तो है मगर घर में रौनक नहीं है। जैसे चमन तो है मगर चमन में खुशबू नहीं है। आबादी है मगर आबादी में करार नहीं है। माँ नहीं है तो ये कह लो यार कुछ भी नहीं है जिंदगी में। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरी ममता के साए में फूलों फलों थाम के तेरी उंगली में बढ़ता चलो। तेरी ममता के साए में फूलों फलों थाम के तेरी उंगली में बढ़ता चलो। बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। और अपने माँ बाप की दुआ लेकर के घर से निकलें। और अगर जैसे किसी की बारात जा रही है, वालदा नहीं है भाई, या बाप नहीं है, या दोनों नहीं है, तो गांव से फिर बाद में बाहर निकलो, पहले उनकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ लो। भाई दूल्हा बन गए तो ये नहीं है कि अपने माँ बाप की कब्र कोई भूल गए, पहले वहां जाके फातिहा पढ़ो, फिर जहां बारात जा रही वहां जाओ। अल्लाह ताला अपने करम से आज की इस मुबारक महफिल को कबूल फरमाए और कल होने वाले निकाह में मालिक खूब बरकतें अता फरमाए। जो ज़ौजैन कल बनने वाले हैं, यानी जो निकाह का रिश्ता कायम होने वाला है, मालिक उसमें उस मोहब्बत की खैरात अता फरमाए जो मोहब्बत आदम और हव्वा को अता फरमाई, जो मोहब्बत हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हज़रत हाजरा और सारा को अता फरमाई, जो मोहब्बत अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से हमारे प्यारे नबी और जुमला अज़वाज मुतहरात को अता फरमाई। अल्लाह ताला उस मोहब्बत की समंदर के चंद छींटे अता फरमा दे जो मोहब्बत अल्लाह ताला ने हज़रत मौला अली शेर खुदा और हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के दरमियान अता फरमाई। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।